क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। यानी कि लड़का का जो हाइट दिया है 1.5 मीटर, इस हिसाब से फिगर हम पहले बनाते हैं। पहले फिगर तो आपको पता है समकोण त्रिभुज ही बनेगा, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से ही बनेगा तो समकोण त्रिभुज ही। ठीक है, ये आपका लड़के का हाइट हो गया। कितना? लड़के का हाइट हो गया जो कि 1.5 मीटर का है लड़का, 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है, अब देखिए इसी हाइट का पहले हम यहाँ पे एक आयताकार पार्ट्स बना देते हैं, क्योंकि इस हाइट जिधर खड़ा है ये इतना ही हाइट चारों तरफ होगा। आपको आ रहा है वो कितने मीटर की 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ ही पे भवन है, यही उसका थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए भवन कितने मीटर ऊंचाई का है जी? तो 30 मीटर ऊंचाई का भवन है। पूरा भवन का हाइट दिया है कितना? 30 मीटर। ठीक है, जिसमें 1.5 मीटर जो लड़का का हाइट है उसमें भी वो शामिल है। ठीक है, आपको आ रहा है ये जब यहाँ पे खड़ा है तो भवन का जो शिखर है उसके ओनियन को कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री है। यहाँ से चलना प्रारंभ करता है भवन की ओर, तो सबसे पहले इस टॉप को हम मिलाते हैं यहाँ से, क्योंकि जब खड़ा है यहाँ पे तो उसके शिखर का ओनियन को कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यहाँ पे उसका कितना डिग्री कोण बन रहा है जी? 30 डिग्री। अब कह रहा है यहीं से लड़का आगे की तरफ बढ़ता है, ये भवन है, भवन की तरफ चल के जाता है। तो जब भवन की तरफ चल के जाता है तो उसका ओनियन कोण क्या होता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आया तो मान लीजिए इसका कोण कितना हो गया जी? 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे हम इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोण बन जाता है कितना डिग्री का? तो 60 डिग्री का। यही हमको बताना है कि बताइए कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल के गया है। इसका पहले हम नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, सी, डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, और यहाँ पे रख देते हैं हम क्या है जी? सी एफ। ठीक है, यानी कि अब देखिए कहने का मतलब हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ से यहाँ तक गया है लड़का, तो हमको यही दूरी फाइंड करना है, सी एफ ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी एफ, क्योंकि लड़का यहीं से चल के गया है तो उसके आंख का ओनियन को कितना डिग्री हो गया है जी? 60 डिग्री हो गया। 30 डिग्री से क्या हो गया है? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमको ये सी एफ दूरी फाइंड करना है। तो इसमें देखिए बना है समकोण त्रिभुज ही, लेकिन कुछ अलग अलग पार्ट से बना है। ये आपका एक त्रिभुज बना है ए बी एफ, और एक बार बना है ए बी सी। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में बारी बारी चल के हम क्या निकाल सकते हैं? ये सी एफ को निकाल सकते हैं आसान से, क्योंकि लड़का यहाँ पे तो प्रेजेंट में खड़ा है और यहीं से चल के यहाँ तक गया है, तो भवन की तरफ यही ना पार्ट हुआ, हमको सी एफ है ना ज्ञात करना है। ये आपका भवन है, आपका ए ई। ठीक है, ठीक है, माना कि वह भवन की ओर सी एफ दूरी तय किया है। सी एफ है ना है जी, ये मीटर में तो मीटर, सी एफ मीटर की दूरी, सी एफ मीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोण दो तरह का दिया, दो कोण दिया, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपका हम चलते हैं त्रिभुज ए बी एफ में। किस में चलते हैं? त्रिभुज ए बी एफ में हमको इसको ज्ञात करना है, क्योंकि इसी के सहारे हम ये ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज अगर ए बी एफ में है तो ये आपका हाइट हो जाएगा और ये आपका इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक और बात है, यहाँ पे बीई का मान दिया है कितना? जो कि लड़का 1.5 मीटर यहाँ पे था, यहाँ भी 1.5 मीटर होगा, यहाँ भी। तो ये हाइट जो हो जाएगा, ए बी परफेक्ट हमको चाहिए ना हाइट, क्योंकि हम ए बी एफ में है तो ए बी परफेक्ट चाहिए। तो 30 में से हम क्या करेंगे जी? ये टोटल की दूरी में से इस लड़के की दूरी को घटा देंगे, हाइट को घटा दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 30 में से अगर 1.5 हटाते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। यानी कि ए बी कितना आ गया आपका? 28.5 मीटर। ए बी एफ में चलते हैं
आपका ये लेंथ हाइट दिया है और आधार निकालना है, तो P और B यानी कि tan थीटा में चलना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम क्या जी, tan, और इसका कोण कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। तो tan 60 डिग्री बराबर यानी कि AB लंब बटा आधार होता है ना, तो AB अब बटा आधार आपका इसका है FB हो चाहे BF का हो। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान है कितना 28.5 अब बटा BF, ये हमको निकालना है, हमको इसको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। BF में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √3 गुने BF अब बराबर 28.5 के यहाँ पे नीचे 1 है तो इसका गुना 1 में होगा तो वो इतना ही हो जाएगा 28.5। इसलिए मेरा इसमें BF जो है कितना निकल गया, BF 28.5 अब बटा में नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ABF समकोण त्रिभुज में हमने करके BF को निकाल लिया। अब हमको चलना है किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, हमको ABC में चलना है। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपका लंब दिया है, आधार को निकालना है, तो P और B यानी कि tan में चला जाएगा तो लिखेंगे tan, इसका जो कोण है कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। tan 30 डिग्री और क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब इसका AB है, आधार क्या है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको बोलेंगे हम BC। ठीक है, अब यहां पे इसको हम ऐसे, यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। AB का मान वही है, AB का मान है 28.5 अब बटा ये आपका BC। अब बताइए BC कब आएगा जी, B से लेकर C की दूरी कब आएगा, CF और BF जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे BC की जगह लिखेंगे क्या, हम CF प्लस BF। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, तो CF प्लस BF में 1 से गुना होगा तो लिखेंगे CF प्लस BF बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 में √3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 28.5 √3। हमको CF ना निकालना है तो CF बराबर क्या हो जाएगा जी, ये 28.5 √3 और ये प्लस का BF इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का BF। अब यहाँ पे देखिए 28.5 √3 अब माइनस BF है, BF का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं हम कितना, 28.5 बटा √3, यानी कि हम यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे 28.5 अब बटा में नीचे √3। अब यहाँ से क्या करना है जी, लघुत्तम लेके बस बना देना है आपका सवाल, तो बन के तैयार हो जाएगा। ये 28.5 में √3 से इधर उधर गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे सरल कर देते हैं अच्छा से। 1 और √3 का लघुत्तम कितना होगा, तो √3 होगा। 1 से √3 आएगा, √3 में इससे गुना होगा, तो ध्यान दीजिए इसमें भी √3 है, यानी कि √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, गुना होगा तो केवल 3 हो जाएगा, यानी कि 28.5 में कितना से गुना करना है, 3 से। √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3 से गुना कर दे, 3 × 5 = 15, हाथ में 1 हुआ 3, ये तो समझ लगा दे, 3 × 8 = 24, 24 से 25, हाथ में 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, यानी कि कितना आ गया जी, 85.5। यहाँ पे लिखेंगे 85.5 माइनस जिसके नीचे होता है ये √3 में √3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। 1 में 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब 85.5 में से 28.5 को घटाना है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ये कितना हो गया जी, 7, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, यही तो खत्म हो गया। तो 57 बटा कितना आ गया, √3। अब हमको पता है कि जब भी रूट नीचे आता है उसको हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, ये √3 ऊपर भी जाएगा और नीचे भी। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 57√3 अब बटा √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 से काट सकते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 9 27, 17 51 होता है, यानी कि हो गया ये 19√3। यही ना हमको CF निकालना था, CF ही क्या था, जो लड़का था वो भवन की ओर कौन सा दूरी तय करके गया था, CF दूरी तय करके गया था, तो आपका CF तो आपका निकल गया इतना, लिखेंगे अतः वह
भवन की ओर ऑन इस रूट 3 मीटर की दूरी तय कर गया है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर।